Hi guys, this is Shoaib and I am from Barita Securities and Investment and I welcome all of you to the weekly analysis video. आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को जिनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी आने वाले कुछ सेशंस के लिए। तो ज़्यादा कंपनीज नहीं है हमारे पास, मेरे ख्याल से 10-15 कंपनीज होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं नीचे से। सो फर्स्ट वन इज़ एपेक्स फ्रोजन में आपको जैसे दिखेगा कि नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है विच इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है। काइंड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन है यहाँ पे, है ना? एंड इसमें हम क्या वेट कर रहे हैं? इसमें हम वेट कर रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है? एंड मंडे के दिन यानी कि नेक्स्ट सेशन के दिन अगर 1 आवर का कैंडल भी अगर क्लोज हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वी कैन गो लॉन्ग कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 312। टारगेट्स मैंने ऊपर के दे रखे हैं दोनों, 335 एंड 359। नेक्स्ट वन इज़, यार इसका बड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट। SCHNEIDER, इलेक्ट्रिक। इसमें भी आप देखो सिंपल एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है, लेकिन कल के दिन यानी कि लास्ट सेशन के दिन इसमें जो है एक बहुत ही बड़ा मूव आया। ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है वो 20% अप था। अपर सर्किट से नीचे ये बंद हुआ है, ठीक है? अपर सर्किट में बंद नहीं हुआ, अपर सर्किट के नीचे ही बंद हुआ। एंड वॉल्यूम्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर गया है। इसमें हुआ क्या कि गैप अप के साथ ओपन होके ये इतना ऊपर चला गया। तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको इतने ऊपर मैं इसको बाई करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको बाई करना किस रेंज में, 121 और 113 के बीच के रेंज में मैं इसे बाई करना चाहता हूँ। अगर हमें ये इस रेंज में मिलता है, इसकी इसी रेंज में, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जस्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा और वी विल वेट कि एक बार इस गैप को आके जो है रीटेस्ट कर ले। हम यहाँ पे भी इसको बाई कर सकते हैं। एल्स अगर हम इस लेवल पे मिल जाए, इस लेवल पे मिल जाए तब भी बेहतर है, ठीक है? लेकिन एज ऑफ नाउ इस लेवल पे मैं इसको बाई नहीं करना चाहूँगा। एंड आई डोंट केयर कि ये यहाँ से और ऊपर कितना चला जाए, अगर 50% भी जाता तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। द थिंग इज़, मैं इसको सिर्फ बाई करना चाहता हूँ। कितने किस रेंज में गाइस? 121 से 113 के बीच में मैं इसे बाई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में नीचे से आप देखो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस स्टॉक को एंड दिस इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट एज ऑफ नाउ एंड ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। तो इसको आप मान के चलो कि ये एक जोन है जहाँ पे स्टॉक साइडवेज मूव कर रही है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। अब सेकंड चीज़ आपके नोटिस में मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। थर्सडे के सेशन में इसने टेस्ट करा आके अपने सपोर्ट को, ठीक है? एंड फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, एक रिवर्सल कैंडल बना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, एंड जिसने पूरी तरीके से इनगल्फ कर दिया एंड क्लोजिंग भी दी किसके ऊपर? थर्सडे की जो हाई थी उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। एंड अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसमें। तो यहाँ पे भी हमें इसे तो करंट लेवल पे भी हम इसे बाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें देखो 2-3 तरीके से ट्रेड बन रहे हैं। या तो हम इसे बाई करें 916 के लेवल में, या आप इसको जितने पे भी ये ओपन होता है आप इसे उतने उस लेवल पे भी आप इसे बाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसे यहाँ बाई करें, चाहे हम इसे यहाँ पे बाई करें, हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है? मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये हुई, एक ट्रेड ये बना। मान लो किसी वजह से किसी के पास उतने कैश नहीं, उनका पैसा किसी और स्टॉक में लगा हुआ है, तो हम वेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, है ना? इस लेवल का ब्रेकआउट हो और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो अगेन यहाँ पर फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे एंड हम फिर से यहाँ पे भी हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आपसे ये लेवल अगर मिस होता है तो, अगर कैश रहेगा तो मैं कहूँगा कि आप इसको करंट लेवल पे भी आप इसे बाई कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास जो है वो कौन सी है? वो है स्पैंडाना। स्पैंडाना में आप देखो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, ठीक है? ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक मैंने सपोर्ट मार्क करा है, ठीक है? एंड ये एक लेवल था जो कि पहले रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है? ब्रेकडाउन होने के बाद आप देखो, जब ब्रेकडाउन होने के बाद अब ये क्या बन गया गाइस? अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जब सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ये फिर रेजिस्टेंस बना। आप फिर देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, है ना? एंड स्टॉक कहाँ से ये फिर से गिरा है, ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से ये गिर गया। तो इसमें मैं क्या चाहूँगा, इसमें मैं चाहूँगा कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ये खुद को एक बार सस्टेन करे, या अगर हमें इसे मौका मिले यहाँ कहीं पे लेने का, ठीक है? यानी कि समथिंग
इन बिटवीन 375। तो हम वहाँ पे भी हम लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा, अगर आप ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आप इसे बाई कर रहे हो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने से पहले, आपका स्टॉप लॉस 330.50 का रहेगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद आप ले रहे हो, फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हो जाएगा ये 394 या 395। आप एवरेज ले लो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 395 कब होगा? ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। अगर आप ब्रेकआउट से पहले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 330.50 का। सो दिस इज रिटन स्पेंडाना। नेक्स्ट वन इज लॉरूस लैब। लॉरूस लैब में आप अगर देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 2 बार इसने टच किया है, ठीक है। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ, बट 2 सेशन के बाद में ही वापस से स्टॉक जो है वो ऊपर आ गया उस ट्रेंड लाइन के, एंड बहुत ही अच्छी कैंडल फॉर्म हुई। वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स थे। एंड नेक्स्ट चीज़ आप देखो कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब इसने सस्टेन कर लिया खुद को, फिर स्टॉक साइडवेज मूव करने लगा। साइडवेज मूव करने के बाद फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 2 चीज़ें करने की कोशिश करी। क्या कोशिश करी? इसने पहले चाहा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना, वो नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ हो गई, ये साइडवेज मूवमेंट जो इसमें थी, साइडवेज जो स्टॉक मूव कर रही थी, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो है। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि मंडे के दिन, यानी कि नेक्स्ट सेशन के दिन, 556 के ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाए। एंड अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है गाइस, यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म। ये हमारा शॉर्ट टर्म पिक भी हो सकता है, काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म पिक रहेगा। आप लोग स्टॉप लॉस में 514 का लगा लेना, ठीक है, एंड गो फॉर शॉर्ट टर्म। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखो ये अपने हाइस से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20 या 30% डाउन होगा। हाँ, ऑलमोस्ट ये क्या है, 23% डाउन है। तो हमें यहाँ पर अच्छा आराम से 15 से 20% का हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। एंड जब ऐसा होगा तो मैं चैनल में मैं खुद में अपडेट कर दूंगा कि कब हमें इसे बाई करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा जो है टारगेट होगा। लेकिन अगर एज़ पर और ट्रेडिंग प्लान जो भी हम डिस्कस करें कि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, वैसा होगा तो हम ये करेंगे, लेकिन मान लो किसी वजह से ये ट्रेड मैंने नहीं दिया, आई एम सॉरी, लेकिन हो वैसे ही जाता है जैसा हमने प्लान किया है, तो बिना बगैर मेरे कहीं आप इसे बाई कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया, मैं फिर से आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वो मैंने बताया 514 का, ठीक है। कब बाई करना है? ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद, जब 1 आवर का कैंडल सस्टेन कर जाए। किसके ऊपर गाइस? 556 के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास जो है वो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करा, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करके स्टॉक वापस से नीचे आया। एंड कहाँ से स्टॉक में पुल बैक आया है गाइस? जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आप देखो वहीं से स्टॉक ने फिर से जो है ऊपर जाना शुरू करा, ठीक है। फिर साइडवेज मूवमेंट रही 4-5 सेशन, फिर ब्रेकआउट हुआ। एंड अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डेवलप होके आ रही है छोटी सी, एंड नीचे भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तब भी आप इसको बाई कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है डेली कैंडल में, पुट योर स्टॉप लॉस हियर एंड गो फॉर इट, ठीक है। पहली चीज़ ये हुई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क क्यों है? क्योंकि ऊपर में यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप ज़्यादा सेफ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो वेट कर लेना कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाए एंड स्टॉक जो है वो खुद को सस्टेन कर ले इस मार्क रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। एंड जब वैसा होता है तो उस वक्त मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट में अपडेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही से बाई करने को चाह रहे हैं, वो अपना स्टॉप लॉस पुट कर लें। 501 पे वो अपना स्टॉप लॉस पुट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन में भी आप देखो बहुत लंबी एक ट्रेंड लाइन बनकर आई है। एक बार, दो बार, 3 दफ़ा इसने कोशिश करा है ब्रेक करने का। अब ब्रेक हो भी गया है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रेक नहीं हुआ है। एंड नीचे भी आप देखो, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है। यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिखा, ठीक है, ये इसको मैंने जोन से मार्क कर दिया है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो है, लेकिन उतने अच्छे से ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ना ही कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है और कोई अच्छा कैंडल डेवलप हो जाता है, बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें भी लॉन्ग जा सकते हैं। एंड हमें यहाँ कहीं तक का हमें टारगेट मिल सकता है इसमें, यानी कि 345 से 350 के बीच का हमें टारगेट इसमें आराम से मिल सकता है। तो ये था ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में। नेक्स्ट वन इज डीमार्ट। डीमार्ट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड चार्ट।
काफ़ी अच्छा इसका चार्ट स्ट्रक्चर हमेशा से रहा है, काफ़ी मुझे पसंद है क्योंकि डीमार्ट की चार्ट है मुझे नॉइज़ ज़्यादा नहीं दिखते एंड आई प्रेफर चार्ट जिसमें कम नॉइज़ होते हैं। तो आप इसमें देखो हो क्या रहा है, ये एक पेरेंट था, उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो जोन मैंने मार्क किया एज अ सपोर्ट, उसका भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एंड स्टॉक जो है वो 388 3888 के लेवल से वापस से पुल बैक मतलब रिवर्स होता है वहाँ से, ठीक है। एंड फिर से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, फिर से वो नीचे आ जाता है, लेकिन इस बार जो है वापस से वो 3888 के लेवल तक नहीं जाता है। वो कहाँ से वो रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है 3990 के लेवल से, ठीक है। एंड इस बारी क्या हुआ, थर्सडे के सेशन में आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाता है। मैं ज़रा वॉल्यूम्स एक बार चेक कर लूँ। वॉल्यूम्स उतने खास थे नहीं, ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ऐसे भी आप देखोगे ना तो इसमें वॉल्यूम्स उतने खास रहे नहीं है डीमार्ट में, ठीक है। तो इसमें आप वॉल्यूम्स वगैरह आप इग्नोर करो क्योंकि एवरेज वॉल्यूम ही चल रहा है, आप नेग्लिजिबल वॉल्यूम आप नहीं कह सकते हो, एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है, वैसा कोई वॉल्यूम स्पाइक नहीं है। एंड काफ़ी छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस है गाइस, 4142 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 3990 का आप इसमें स्टॉप लॉस पुट करो एंड गो फॉर इट। एल्स आप इसमें ये वेट कर सकते हो कि फिलहाल जो लोअर लो लोअर हाई का जो इसमें ट्रेंड चल रहा है, अगर स्टॉक खुद को सस्टेन कर ले 4275 के ऊपर, तब यहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो चल रहा है वो लोअर लो लोअर हाई का, ठीक है। मैं डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट में ये इसका ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। लेकिन अगर स्टॉक खुद को क्लोज कर लेता है 4275 के ऊपर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यू न्यू क्या हुआ, न्यू लोअर लो नहीं बना इसमें, ठीक है, न्यू लोअर लो नहीं बना, ठीक है। एंड सस्टेन करके वापस अगर ऊपर जाने लगता है फिर वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा हायर हाई हायर लो का। तो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा कन्फर्मेशन रहेगा 4275 के ऊपर। ऐसे आप इसको इस लेवल पे भी बाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, एवेन्यू सुपर मार्ट या डी मार्ट आप इसको कह लो, 3990 के स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट वन इज BBTC, बॉम्बे बुमराह। बॉम्बे बुमराह में देखो नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड ये काफ़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है, ठीक है, काफ़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है ये, है ना। मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे चार्ट में यही दिखा इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको इस लेवल पे अगर एक रिवर्सल कैंडल दिखता है इसकी तरह, ठीक है, या फिर इसकी तरह, ये ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसी स्ट्रक्चर का कैंडल अगर यहाँ कहीं पे डेवलप हो जाए, तब आप इसे बाई कर सकते हो जस्ट उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस अपना पुट करके। एल्स अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखता है तब भी आप इसको बाई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आप इसका यहाँ कहीं पे रख लेना। एंड अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए, इन दोनों लेवल्स का भी, देन अपना जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, वो निकाल लेना एंड प्रॉफिट को रन करने के लिए देना, ठीक है, प्रॉफिट को रन करने के लिए छोड़ देना। तो ये था BBTC में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, आप देखो 2 बार स्टॉक की प्राइस जो है वो रिवर्स हुई है इस लेवल से। अगर ब्रेकआउट नहीं होता ट्रेंड लाइन का, स्टॉक नीचे आ जाता है एंड कोई एक अच्छा बुलिश कैंडल या रिवर्सल कैंडल हमें यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखता है ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर, आप इसे बाई कर लेना, 3:15 तक का वेट कर लेना, ठीक है, मतलब क्लोजिंग देख लेना क्लोजिंग कैसी हो रही, उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट उस कैंडल के नीचे में पुट करके आप इसको बाई कर लेना। एंड टारगेट आप रख लेना, पहला टारगेट अपना 1134 का। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है एंड स्टॉक यहाँ तक नहीं आता है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद भी आप इसको बाई कर सकते हो, बट देख लेना ब्रेकआउट कैसा हो रहा है, कहीं फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, वॉल्यूम्स अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। टारगेट्स मैंने बता दिया आपको, एक टारगेट आपका 1135 का, नेक्स्ट टारगेट आपका जो होगा वो होगा 1180 का। नेक्स्ट कंपनी इज वो खाट भी आप देखो, ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, एक बार दो बार, अब ये तीसरी बारी टेस्ट करेगी, हो सकता है ब्रेकआउट दे या हो सकता है सिंपली टेस्ट करके वापस से ये स्टॉक की प्राइस जो है वो नीचे आ जाए। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, 2 बार इसने टेस्ट करा है नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है। ये एक मैंने जोन मार्क करा है, ठीक है, विच इज़ करंटली एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी एक अच्छा सेटअप है। इसमें क्या 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 कन्फर्मेशन हमारे पास रहेंगे, इसमें हमारे पास 2 कन्फर्मेशन रहेंगे। पहला तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो, दूसरा ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होते के साथ में ये रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। सिंपली छोटा सा स्टॉप लॉस हम पुट करेंगे यहाँ पे 412, 412 ले लो, ठीक है, 412 का स्टॉप लॉस पुट करके वी कैन गो लॉन्ग। एंड इसमें छोटे छोटे टारगेट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे,
तो 1:2 के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर लेना, रिस्क रिवार्ड 1:2 के अकॉर्डिंग, एंड गो लॉन्ग इन वो खाट हाथ सुन। हाँ, तमिलनाडु न्यूज़पेपर एक और कंपनी हमारे पास है। तमिलनाडु न्यूज़पेपर में आप देखो ट्रेंड लाइन डेवलप होके आ रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। एंड देखो वॉल्यूम्स में ज़रा देखूँ, हाँ देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, वॉल्यूम में स्पाइक स्पाइक था जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक जो है वो साइड में मूव करने लगा। सिंपली यू कैन गो लॉन्ग, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 125.50 एंड गो लॉन्ग इन तमिलनाडु न्यूज़पेपर। क्या टारगेट होगा? 1:2। ₹1 का रिस्क है, ₹2 का रिवार्ड चाहिए हमें, तो जितने का यहाँ पे रिस्क होगा उतने का रिवार्ड ले लेना, ठीक है। एंड उसके बाद सब्सटेंशियली जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर लेना। फिबोनाची का यूज़ कर लेना, कुछ भी यूज़ कर लेना, लेकिन पहला टारगेट जो होगा वो आपका वो 1:2 के अकॉर्डिंग होगा। एंड कहीं पर भी गाइज अगर ऐसा होता है कि 1:2 का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, मेरी सजेशन रहेगी कि आप लोग वैसे ट्रेड को अवॉइड किया करो। तो फिलहाल इस वाच लिस्ट से हमारे पास ये सारी कंपनियाँ थी। कौन सी कंपनी हमने डिस्कस करी? हमने डिस्कस करी तमिलनाडु न्यूज़पेपर, हमने डिस्कस करी वोकहार्ट फार्मा, हमने डिस्कस करी बीबीटीसी बॉम्बे बुमराह, हमने डिस्कस करी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, हमने चेक करा कि इसको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। नेक्स्ट कंपनी जो हमने डिस्कस करी वो करी ग्रेफाइट, उसके बाद लॉरूस लैब, उसके बाद स्पैंडाना, उसके बाद वरुण बेवरेजेस, उसके बाद एपेक्स फ्रोज़न, एंड इसको पता नहीं कैसे स्पेल करते हैं, शेंडल इलेक्ट्रिक कह लो, ठीक है। एक और हमारे पास कंपनी है, शायद 2-3 और हैं, मैं देखता हूँ कौन-कौन से हैं वो। हाँ, इसमें देखो इसमें देखो प्रॉपर मैं किसी पैटर्न से इसको मैं डिस्क्राइब तो नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, व्हाटएवर पैटर्न आप इसको कह लो। सिंपली आप देखो एक चैनल का फॉर्मेशन है यहाँ पे, इस तरीके से स्टॉक की प्राइस जो है वो मूव हो रही थी, है ना। लेकिन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसको? क्योंकि आप देखो ये एकदम ब्रेकआउट होने के कगार में, हालांकि इसने क्लोजिंग भी जो दी है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही दी है, ठीक है। इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ये देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन मैं इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कहूँगा, तो अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, गो फॉर इट। शायद इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, हाँ देखो वॉल्यूम्स भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हो। अगर स्टॉक की प्राइस अगर गिरती है तो डरना नहीं, इसको बाई कर लेना 138 140 के लेवल्स में, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस पुट कर लेना यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट कर लेना, 127 का स्टॉप लॉस पुट करके इसको बाई कर लो। अगर नीचे नहीं आता वेट कर लेना कि क्या ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 आवर की कैंडल सस्टेन हो रही है, अगर हो रही है गो फॉर इट। पहला टारगेट आपका जो होगा वो 165.50 का होगा। उसके बाद या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो या फिर अपना कैपिटल निकाल के प्रॉफिट छोड़ दो, ठीक है। या फिर अगर सेटिस्फाइड हो इतने प्रॉफिट से, जहाँ कहीं भी सेटिस्फाई होते हो किसी भी कंपनी किसी भी ट्रेड में, जब सेटिस्फाई हो गए तब अपना जो है प्रॉफिट बुक करके निकाल लो पैसे। तो ये हो गया आईपी रिंग्स। शायद इसमें एक दो कंपनी जो थी वो और थी, गिव मी अ मिनट। हाँ, डीपी आभूषण ये लास्ट कंपनी है गाइस। इसमें आप देखो एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट था ये 378 का, लेकिन 24 जनवरी को उसका ब्रेकडाउन हुआ, बट वापस से स्टॉक में एक पुल बैक आया। किस लेवल से? इस लेवल से एक पुल बैक आया, ठीक है। एंड फिर आप देखो वापस से इसने सस्टेन कर लिया खुद को किस लेवल के ऊपर? 378 के ऊपर। ये कौन सा लेवल है, क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि ये प्रीवियस जो है आपका सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी क्रूशियल लेवल है 378 का। एंड इसमें छोटी सी ट्रेंड लाइन भी अगर आप बना लो इस तरीके से, सिर्फ 4 सेशन को ये ट्रेंड लाइन कवर कर रही है, ठीक है। तब पर भी ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट है। देखो इसमें 2-3 चीज़ें, पहला 378 के ऊपर जो कि एक क्रूशियल लेवल है उसके ऊपर इसने खुद को सस्टेन कर लिया है। सेकंड कन्फर्मेशन क्या है? 4-5 सेशन में जो ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। 2 कन्फर्मेशन हो गए। तीसरा कन्फर्मेशन बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। पिछली यानी कि थर्सडे के सेशन की जो मूव थी, जो कैंडल थी, उसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर दिया किस सेशन के कैंडल ने? फ्राइडे के सेशन के कैंडल ने, ठीक है। और दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ क्या है? देखो लेकिन उतने ज़्यादा ना अच्छे वॉल्यूम्स इसमें है नहीं, ठीक है। इसमें उतने ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स है नहीं,
तो ज़्यादा हमें इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। सिंपली क्या करना, अगर अभी आप इसे बाई करते हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे बाई करो, 398 पे बाई करो या फिर आप इसको 387 पे बाई करो, सिंपली अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट कर लेना, अपना स्टॉप लॉस आप लोग पुट कर लेना 368 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पुट करना। या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो डीपी आभूषण में एंड ओवरऑल मार्केट को लेके, तो आप यहाँ पे 347.50 का भी स्टॉप लॉस आप पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टारगेट यहाँ पे अपना सेट कर लेना, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ इट। शायद 10-15 ज़्यादा कंपनियां हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड किसी भी चार्ट में आपको अगर ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बताया, गलत तरीके से मैंने चार्ट बताया है, गलत तरीके से मैंने एंट्री या मैंने एग्जिट बताई है, प्लीज़ आप लोग अपना रिव्यू देना अगर मेरी गलती रहती है तो, ठीक है। एंड कैसा लगा ये वीडियो, चार्ट्स कैसे लगे, प्लीज़ आप इसे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और अगर चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।